वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के एपिसोड 8 का रिव्यू। तो जानते हैं क्या हुआ अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के एपिसोड 8 में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं राइनर को अपने आर्मर टाइटन के फॉर्म में, जहाँ वो बढ़ता है एरन की तरफ और एरन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एरन उससे बचकर उस पर अपने पंच का इस्तेमाल करता है, जिससे आर्मर टाइटन का जबड़ा टूट जाता है और वो एक किनारे हो जाता है। लेकिन इस बीच राइनर कामयाब हो जाता है जॉ टाइटन को अपने साथ लेने में, और इसी वार के साथ एरन वहां से निकल जाता है क्योंकि उसके पास और कोई शक्ति अभी नहीं बची हुई, मतलब आर्मर टाइटन को मारने लायक शक्ति उसके पास अभी नहीं बची हुई। तो अब वो लोग कर रहे हैं वापसी, जिससे मर्लिन्स की जान तो बच गई, लेकिन इससे गैब भी खुश नहीं है क्योंकि वो वहां से भाग रहे हैं और उनको मारने के लिए पीछे पड़ जाती है उनके। तो इसके अलावा यहाँ एरन पहुंच चुका है अपने शिप के अंदर वापस, जहां पर कैप्टन लेवी काफी हद तक नाराज है एरन की हरकतों से, जैसे शायद उसने अभी वॉर हैमर टाइटन को खा लिया था। मतलब वो एरन को वापस ले तो रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें एरन से काफ़ी सारी बातें करनी है, जहाँ पर शायद उसके ऐसी हरकतें और जो भी उसने अब तक किया है, मतलब काफ़ी क्रूर हो चुका है एरन इस बीच, और जो भी सब कुछ हुआ है उसके बारे में पूछना चाहेंगे उससे। तो ये सब कुछ किसी के प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, जो अभी हम आगे देख पाएंगे। तो अब इसके अलावा इन लोगों को गार्ड करना है शिप को, जहाँ पर नीचे से ये लोग फायर कर रहे हैं इनके इस जहाज पे। तो वैसे इस बीच इन्होंने 6 लोगों को खो दिया है, और 6 लोगों का बलिदान वेस्ट नहीं जाएगा, जहाँ पे वो 6 की वजह से हम लोग इस जंग में आगे बढ़ पाए हैं। मतलब अभी एक ही जंग हुई है जहाँ पे और जंग होना बाकी रह सकती है अपने वजूद के लिए, जो कि एल्डियंस कर रहे हैं। तो वैसे ये 3 लोग भी जिंदा रह गए जिनको हम काफी समय से सीरीज में देख रहे थे, तो काफी खुशी की बात है कि तीनों जिंदा है और आगे में देखने को मिलेगा इनका एक्शन। तो इसके अलावा यहाँ गैबी परेशान है कि क्यों सोफिया को मरना पड़ा, और साथ में उसको बचाते हुए ऊडो को भी मरना पड़ा। और फिर हम जान पाते हैं कि यहाँ गैबी हर रोज मेहनत करती थी ताकि वो दिखा सके कि एल्डियंस बुरे नहीं होते, लेकिन उसकी सारी मेहनत पे उन डीमंस ने पानी फेर दिया। जहाँ पर गैबी की इन बातों में वो एरन की उन बातों को फील कर पाता है जहाँ पे एरन की मॉम मारी गई थी, जहाँ फैल्को को जवाब देता है कि शायद ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने भी उनके साथ ऐसे ही किया था, जिसका वो लोग अभी बदला ले रहे हैं। जहाँ गैबी पूछती है क्या तुमने वो देखा था, और फैल्को का जवाब होता है हाँ नहीं देखा था मैंने वो, और मैंने भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये देखा कि कुछ डीमंस थे जो हमारे शहर को तबाह करने के लिए यहाँ आए थे। जहाँ कहीं ना कहीं फैल्को इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो चीज़ों को एक अलग एंगल से देख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी तरह दोनों एंगल से देख रहा है। लेकिन गैबी ऐसा नहीं सोच रही और वो निकल पड़ती है उनको मारने के लिए, जहाँ पे हवा में लटकते हुए एक बंदे को शूट कर देती है और गोली एकदम से निशाने पर लगती है, और उसके बाद वो उसके गियर का इस्तेमाल करना समझ पाती है और फिर उस जहाज में जाने की सोच रही होती ताकि वो पैराडाइज आइलैंड के डीमन से लड़कर उन्हें मार सके। तो गैबी तैयार है वहाँ जाने के लिए, जहाँ पर फैल्को याद कर पाता है राइनर की बातें कि तुम्हें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी मेरे लिए, और तुम्हें बनना पड़ेगा अगला आर्मर टाइटन। जिस वजह से वो भी कूद पड़ता है इस बंदे के साथ और पहुंच जाता है उस जहाज में, ताकि गैबी अकेला न रह जाए और गैबी का साथ वो दे सके आखिरी दम तक। तो गैबी जहाज के अंदर घुस जाती है, जहाँ इन लोगों को फील तो होता है कि कोई जहाज में टकराया है, लेकिन शायद हो सकता है कि वो उनका साथी हो और वो आ ही रहा हो, जिस वजह से उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन तभी गैबी अंदर घुसती है और सीधा फायर करते गोली जो साशा के छाती से होते जाती है। मतलब जहाँ पर गैबी काफी तक एक कर्स शूटर है, मतलब जब भी गैबी ने यहाँ वार किया है या तो वो सर पे लगी है या फिर सीधा छाती में, और गैबी रोकने को तैयार नहीं है जहाँ वो एक और वार कर रही होती है, लेकिन फैल्को उसको रोकता है और इसका एम इस बार दोबारा चूकता है, जहाँ शायद इस बार दोबारा सर पे वार करने वाली थी। तो उसके बाद वो पिटना शुरू कर देते हैं पैराडाइज आइलैंड वालों के हाथों, जहाँ पे उसके वजह से फैल्को को भी पिटना पड़ता है। तो यहाँ पर ये लोग साशा के शरीर से खून रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ ये पता कर लेते हैं कैसे गैबी और फैल्को यहाँ तक पहुँचे, जिनको ये लोग सोचते हैं कि वापस जहाज से नीचे फेंक दिया जाए। लेकिन जीन का सवाल काफ़ी तक वाजिब था कि क्या इससे बेमतलब मौत का खेल बंद हो पाएगा, जहाँ काफ़ी हद तक ये सच है, मतलब हाँ सच है ये। तो हम पहुँचते हैं मर्लिन में, जहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं कि वो दोनों कहाँ गए, मतलब ब्रॉन और ग्राइस, जहाँ पे ये कहते हैं कि दोनों भाग गए। तो इसके अलावा पीक, जो कि मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है, वो याद करती है सारी चीज़ें कि क्या क्या हुआ था इस बीच, मतलब जिसने उन्हें उस गड्ढे के अंदर डाला था, मतलब गैलियार्ड, और उसको वो कहीं ना कहीं उसने देखा था और उसे याद आ जाता है कि ये बंदा कौन था। तो इस बंदे को उसने 3 साल पहले देखा था जब वो पैराडाइज आइलैंड से वापस आई थी, और ये था जेके का फॉलोअर, जिसके समय दाढ़ी नहीं थी, मतलब इसकी गंदी दाढ़ी से वो काफ़ी हद तक कन्फ्यूज हुई कि ये शायद वो बंदा ना भी हो। और इसके अलावा गैबी और फैल्को काफ़ी सारी खड़ी खोटी बातें कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारे साथी को मार दिया, तुमने जेके को मार दिया और बहुत सारी गलत काम किया, और तुम्हें कर्ज लगेगा हमारी तरफ से, जो भी हो वे सारी बातें। जहाँ पर वो कहते हैं ठीक है तो खुद जाके बात कर लो जेके से, जहाँ वो देख पाते हैं जेके को जो साथ में पैराडाइज आइलैंड वालों के, और पी के भी बात समझ पाती है इस समय तक। तुम देख पाते हैं जेके के फॉलोअर को, और जेके को जहाज में जहाँ वो मिलता है गैबी और फैल्को से। तो जो सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा था, बस कुछ मिस कैलकुलेशन आ गई। और ये बच्चे कौन है
यही है वो मिस कैलकुलेशन। तो वैसे यहाँ पर इस बंदे को कहा गया था कि उसे कार्ल टाइटन और जॉ टाइटन को गड्ढे में डालना है ताकि कम से कम लोग मारे जाए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, जहाँ पर उसी की वजह से बहुत सारे लोगों को मारना पड़ा बीस्ट टाइटन को। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग आ गए थे हेल्प करने के लिए उन दोनों की। तो सब कुछ प्लॉटेड था, मतलब बीस्ट टाइटन को उनके लोगों को मारना और फिर कैप्टन लेवी का बीस्ट टाइटन को मारना। तो यहाँ पे हम जान पाते हैं एरन के चालाक तेज तर्रार प्लान को, जहाँ पे उसने दिखाया कि उसको कैप्चर कर लिया इन लोगों ने और वो बंदी बन चुका है, जिसकी वजह से लोगों ने बचाने आए थे, मतलब एरन को बचाने आए थे, लेकिन एरन वहाँ पर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हरा पाया मॉर्डलिन्स के फौजियों को और बहुत सारी चीज़ उसने अब तक की है। ये सारी एरन की चालाक नीतियाँ थी, जिसकी वजह से ये लोग अब एरन के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। पर जो भी हो, फिलहाल इनके पास है फाउंडर टाइटन की शक्तियाँ और साथ में एक टाइटन की शक्ति है जिसके पास रॉयल ब्लड है, जो कि जेके है। पर एक बैड न्यूज़ कि साशा अब नहीं रही, वो मारी गई। एरन पूछता है मरने से पहले उसने क्या कहा था, तो उसका आखिरी शब्द था मीट, जो याद दिलाता है एरन को वो पल जब वो मीट खाना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीना चाहती थी, जिसकी वजह से एरन भी रोना शुरू कर देता है। तो इसके साथ एपिसोड 8 खत्म होता है। तो अब जानते हैं क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के एपिसोड 9 में, इसके प्रीव्यू के साथ, जहाँ बेसिकली ट्रिब्यूट है साशा के लिए, साशा को लेकर, जहाँ पे शायद हम देख पाएंगे साशा का फ्लैशबैक और उन्होंने जो भी मोमेंट एंजॉय किया था साशा के साथ, और साथ में कुछ और हिस्ट्री भी और बहुत सारी चीज़ें और, जिसके लिए इंतजार करना पड़ेगा एपिसोड 9 का। तो ऐसा आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के एपिसोड 9 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।